दोस्तों रिसेंटली आपने कई सारी जगहों पर मैथमेटिक्स के इस अजीबोगरीब रिजल्ट को देखा होगा जिसमें सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को -1/12 बताया जाता है। और ये रिजल्ट किसी और ने नहीं बल्कि इस सदी के सबसे महान मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन ने दिया था। रामानुजन ने हमको ये प्रूफ दिया था कि कैसे इन्फिनिट की वैल्यू -1/12 होती है। और रिसेंटली मैंने भी इस रिजल्ट के ऊपर पूरी की पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें हमने इस रिजल्ट की पूरी डेरिवेशन को देखा था कि कैसे इन्फिनिट की वैल्यू -1/12 है। लेकिन ज़्यादातर मैथमेटिशियंस के लिए ये वैल्यू काफ़ी अजीबोगरीब है, क्योंकि इस सवाल का उठना कि कैसे इन्फिनिट की वैल्यू फाइनाइट आ सकती है, ये कल्पना ही अपने आप में काफ़ी अजीबोगरीब है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि रामानुजन की सोच इन्फिनिट के बारे में गलत हो। शायद ऐसा हो सकता है कि रामानुजन ने हमको इन्फिनिट की वैल्यू गलत दी हो। तो चलिए आज हम इन्फिनिटी से जुड़ी हुई काफ़ी बड़ी मिस्टेक्स को जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या वाकई रामानुजन ने सच में इन्फिनिट को गलत पहचाना था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आप सब अपने आप को इस बात से कन्विंस कीजिए कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर -1/12 नहीं होता, और कोई भी इंसान इसको बड़ी आसानी से मान सकता है। आप लॉजिकली भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इसको प्रूफ कर सकते हो। आप पार्शियल सम का इस्तेमाल करके इस बात से कन्विंस हो सकते हो कि इन्फिनिट की वैल्यू फाइनाइट नहीं हो सकती। जैसे आप पार्शियल सम की एक सीरीज को इमेजिन कीजिए, मान लीजिए 1 + 2, आंसर आता है 3। दूसरी सीरीज को इमेजिन कीजिए 1 + 2 + 3, आंसर आता है 6। एक और सीरीज को इमेजिन कीजिए 1 + 2 + 3 + 4, आंसर आता है 10। ऐसे ही आप n टर्म्स तक सीरीज को लेकर सम अप कर सकते हो 1 + 2 + 3 + 4 टिल n। अब इन सब सीरीज में आपने ये देखा होगा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आंसर की वैल्यू भी बढ़ रही है। जितने ज़्यादा आप नंबर्स को जोड़ोगे इस सीरीज की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आप पहले 1000 नंबर को जोड़ दीजिए तो आंसर हमको मिलेगा 500500। आप पहले 1 लाख नंबर को कंसीडर कीजिए तो आंसर हमको मिलेगा 5000050000। तो मतलब वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो ऐसे ही अगर आप इनफाइनाइट नंबर को जोड़ो तो ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि जो आंसर हमको मिलेगा उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा बड़ी होगी। इनफैक्ट नेचुरली और लॉजिकली हम हमारे कैलकुलेटर और हमारे कंप्यूटर से भी उस वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। इसी कारण मैथमेटिशियंस ये मानते हैं कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर टिल इन्फिनिटी ये डाइवर्स करता है। और आसान शब्दों में कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर हमेशा इनफाइनाइट होता है। इन्फिनिटी की एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको ह्यूमन माइंड इमेजिन भी नहीं कर सकता। और सिंपल मैथमेटिकल रूल से आप इसको समझ सकते हो। जैसे जैसे आप नेचुरल नंबर को बढ़ाते जाओगे तो सभी नेचुरल नंबर का सम करने पर लगातार सीरीज की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो फिर ये सवाल भी उठता है कि आखिर इन्फिनिटी की वैल्यू -1/12 कहाँ से आई। चलिए अब इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। दरअसल ये रॉन्ग रिजल्ट पहली बार 1913 में फेमस मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन के वर्क में देखने को मिला था। और रामानुजन उस रीजन को भी जानते थे जिसकी वजह से उनको इस रिजल्ट को लिखना पड़ा। रामानुजन उस समय एक फंक्शन पर वर्क कर रहे थे जिसको कहा जाता है यूलर-जीटा फंक्शन। अब इस पूरे इनफाइनाइट वैल्यू के अजीबोगरीब पैराडॉक्स के लिए हमको इस यूलर-जीटा फंक्शन को समझना होगा। इसको समझने के लिए आप एक फैंसीफुल सीरीज को कंसीडर कीजिए। उस सीरीज को हम नाम देते हैं सीरीज S, जिसकी वैल्यू है S = 1 + 1/4 + 1/9 + 1/16 कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी। अब इसको आप और बेटर वे में ऐसे समझ पाओगे कि अगर आप सभी नेचुरल नंबर को स्क्वायर करते हो और उसका रेसिप्रोकल करते हो तो उस केस में जो हमको सीरीज मिलेगी S = 1 + 1/2² + 1/3² + 1/4² कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी, ये सीरीज नेचुरल नंबर की तरह डाइवर्ज नहीं करती। दिखने में आपको ये लग सकता है कि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, लेकिन असल में इसकी नंबर लाइन में एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। जिस तरह पार्शियल सम का इस्तेमाल करके अभी हमने पहले कैलकुलेशन की थी, उसी तरह बिल्कुल सेम कैलकुलेशन हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। सपोज S1 = 1, S2 = 1 + 1/2², यानी कि इसकी वैल्यू होगी 5/4 यानी कि 1.25। इसी तरह S3 की वैल्यू होगी 1.36 और लगातार आप n टर्म्स तक बिल्कुल इसी प्रकार से Sn की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो क्या होगा जब कई सारे स्टेप्स आप कर लोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये जो सीरीज है इसकी वैल्यू कभी भी π² से ज़्यादा नहीं होती। और मैथमेटिशियंस ये मानते हैं कि इसका सम π² पर जाकर कन्वर्ज होता है।
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस सीरीज की वैल्यू होती है पाई स्क्वायर अपॉन 6। नाउ अब क्या होगा कि जिन नेचुरल नंबर की डिनोमिनेटर की पावर में हमने 2 किया था, अगर हम उनकी पावर को कोई और पावर मान लें, मान लीजिए x, इस केस में जो सीरीज हमको देखने को मिलेगी वो होगी s इक्वल टू 1 प्लस 1/2 की पावर x प्लस 1/3 की पावर x प्लस 1/4 की पावर x कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी। अब यहाँ पर सबसे अमेजिंग बात क्या है कि जब तक आप x की वैल्यू को ग्रेटर देन 1 लेते हो तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू वेल डिफाइंड होती है और फाइनाइट होती है। मतलब फॉर एवरी x ग्रेटर देन 1 sx की वैल्यू हमेशा फाइनाइट होती है। और इसी सीरीज sx को एक फंक्शन कहा जाता है जिसको हम कहते हैं यूलर जीटा फंक्शन, जिसका नाम मैथमेटिशियन यूलर के नेम पर रखा गया है। तो यहाँ तक तो सभी बातें क्लियर हैं कि अगर आप x की वैल्यू 1 से ज़्यादा लेते हो तो इसमें कोई भी मैथमेटिकल लॉजिक वायलेट नहीं होते। हमको वेल डिफाइंड आंसर देखने को मिलता है, हमको कोई भी इनफाइनाइट आंसर देखने को नहीं मिलता। हमको कन्वर्जिंग सीरीज देखने को मिलती है जिसकी नंबर लाइन में एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, जैसे अभी हमने ऊपर वाले केस में देखा। लेकिन क्या होगा अगर आप इस सीरीज में x की जगह पर -1 पुट करो, यानी कि x की वैल्यू को 1 नहीं -1 पुट करो। तो अगर आप x की जगह पर -1 पुट करते हो तो उस केस में s ब्रैकेट -1 इक्वल टू 1 प्लस 1/2 इनवर्स प्लस 1/3 इनवर्स प्लस 1/4 इनवर्स कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी, यानी कि ये होगी 1 + 2 + 3 + 4 टिल इन्फिनिटी। तो ये वो ही सीरीज है जिसकी वैल्यू रामानुजन ने फाइंड की थी, और ये वो ही सीरीज बन गई जिसको हमने ये शो किया था कि ये एक डाइवर्जिंग सीरीज है। इसी तरह आप s की कोई भी वैल्यू ले लो जो कि 1 से छोटी हो, तो जो उस केस में हमको सीरीज का सम मिलेगा वो हमेशा डाइवर्स करेगा। काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यू हमको देखने को मिलेंगी जिनका कोई अंत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन सामने आया। यहाँ पर एक और चीज़ है जिसको आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप थोड़ी हाई पावर मैथमेटिक्स जैसे कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को यूज़ करो तो यहाँ पर एक तरीका है जिससे आप यूलर जीटा फंक्शन की डेफिनेशन को उन नंबर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो जिनकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी। यानी कि उन सभी नेगेटिव नंबर्स के साथ यूलर जीटा फंक्शन को आप एक फाइनाइट वैल्यू दे सकते हो। मतलब यहाँ पर एक तरीका है जिसके द्वारा आप यूलर जीटा फंक्शन में जिन सीरीज की वैल्यू डाइवर्स कर रही थी, जिनकी वैल्यू इनफाइनाइट आ रही थी, जैसे कि -1 वाले केस में, उसको भी एक फाइनाइट वैल्यू दे सकते हो। और आसान शब्दों में यहाँ पर हम एक नए फंक्शन को डिफाइन करते हैं जिसको कहा जाता है जीटा एक्स। जीटा एक्स का सिंबल कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब देखिए, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है तो जीटा एक्स की वैल्यू हमेशा वेल डिफाइंड और फाइनाइट होती है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन 1 के लिए जीटा फंक्शन और यूलर जीटा फंक्शन की वैल्यूज बिल्कुल बराबर होती हैं। यानी कि जीटा एक्स इक्वल टू एस एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1/2 की पावर x प्लस 1/3 की पावर x प्लस 1/4 की पावर x कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी। बट यहाँ पर जीटा फंक्शन की खासियत ये है कि जब भी आप x की वैल्यू लेस देन 1 लोगे तो उस केस में भी हमको आंसर फाइनाइट मिलेगा। जीटा फंक्शन में तो आंसर हमको फाइनाइट मिलेगा, मतलब एक फिक्स वैल्यू मिलेगी। लेकिन यूलर जीटा फंक्शन में हमको आंसर फाइनाइट नहीं मिलेगा। यूलर जीटा फंक्शन के केस में हमारा आंसर डाइवर्स करेगा, इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, बट जीटा फंक्शन हमको फाइनाइट आंसर दे सकता है। दरअसल जीटा फंक्शन एक तरीके का एक्सटेंशन मेथड यूज करता है जिसको कहा जाता है एनालिटिक कंटिन्यूएशन। और जब एनालिटिक कंटिन्यूएशन का इस्तेमाल करके जब आप जीटा फंक्शन में फाइनाइट वैल्यू को अचीव कर लेते हो तो उस केस में जो हमको फंक्शन मिलता है उसको कहा जाता है रीमन जीटा फंक्शन, जिसका नाम मैथमेटिशियन रीमन के नेम पर रखा गया था। अब नाउ हमारे पास 2 टाइप के फंक्शन है, पहला है यूलर जीटा फंक्शन और दूसरा है रीमन जीटा फंक्शन। दोनों में डिफरेंस ये है कि जब x की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो रीमन जीटा फंक्शन हमको फाइनाइट वैल्यू देता है, जबकि यूलर जीटा फंक्शन हमको डाइवर्जिंग वैल्यू देता है, एक ऐसी वैल्यू देता है जिसको हम कभी भी अचीव नहीं कर सकते। बट x ग्रेटर देन 1 के लिए ये दोनों के दोनों फंक्शन यानी कि यूलर और रीमन जीटा फंक्शन बिल्कुल हमको सेम रिजल्ट और सेम वैल्यू देते हैं। मतलब जीटा एक्स और एस एक्स दोनों सेम चीज़ें हैं जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, बट जीटा एक्स लेस देन 1 के लिए वी गेट अ फाइनाइट आउटपुट, जो कि हमको ग्राफिकली एनालिटिक कंटिन्यूएशन का इस्तेमाल करने से मिलता है। इसके लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का यूज़ होता है, नंबर की ग्राफिकल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होता है। फिलहाल एनालिटिक कंटिन्यूएशन एक डिफरेंट टॉपिक है जिसको हमने रीमन हाइपोथेसिस वाली वीडियो में कवर किया था। नाउ अगर आप रीमन जीटा फंक्शन में x की जगह पर -1 पुट करो तो उस केस में हमको फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। अब वो फाइनाइट वैल्यू क्या होगी?
आप इसको आसानी से अज्यूम कर सकते हो। वो वैल्यू होगी -1/12, लेकिन ये वैल्यू हमको जीटा -1 वाले केस में मिलेगी, ना कि s-1 वाले केस में। तो अगर आप अब भी ये बिलीव करते हो कि जीटा x इक्वल टू एस एक्स इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 टिल इन्फिनिटी इक्वल टू -1/12, देन आप गलत हो। आप गलत क्यों हो? क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज के लिए रीमन जीटा फंक्शन यूलर जीटा फंक्शन के बराबर नहीं होता। तो जो हम कहते हैं कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर टिल इन्फिनिटी इक्वल टू -1/12, ये रीमन जीटा फंक्शन के केस में तो सही है, बट ये स्टेटमेंट यूलर जीटा फंक्शन के लिए सही नहीं है, क्योंकि यूलर जीटा फंक्शन के हिसाब से इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, जो कि बिल्कुल सही है। तो अभी तक जो आप पढ़ रहे थे और सोच रहे थे कि रामानुजन गलत कैसे हो सकते हैं, क्योंकि लॉजिकली अगर आप सारे नेचुरल नंबर्स को ऐड करते जाओ तो एट द एंड आपको एक काफ़ी बड़ा और इनफाइनाइट आंसर देखने को मिलेगा। तो रामानुजन इनफाइनाइट की एक फाइनाइट वैल्यू कैसे बता सकते हैं? आई थिंक आपको इसका जवाब मिल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर रीमन और यूलर जीटा फंक्शन दो अलग अलग फंक्शंस हैं, और रीमन जीटा फंक्शन एक स्पेशल प्रॉपर्टी का यूज़ करके इनफाइनाइट सीरीज़ की भी वैल्यू दे देता है, और वो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? एनालिटिक कंटिन्यूएशन। तो आई थिंक अब आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि कैसे इनफाइनाइट सीरीज़ का सम फाइनाइट हो सकता है। नॉर्मल केस में तो नहीं, लेकिन स्पेशल फंक्शन के लिए होता है। फिलहाल आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और ये रिजल्ट सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर टिल इन्फिनिटी इक्वल टू -1/12 फिजिक्स में कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो पाएँ।